फ़ख्रे पाकिस्तान ग्रुप कैप्टन कामरान बशीर मसीह। सलाम है इस बहादुर माँ के बहादुर बेटे के ऊपर। वो हीरो है जिसने इंडिया के राजौरी एयर बेस कैंप को तबाह कर दिया था कल रात। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? दोस्तों, इन दिनों एक मसीही भाई कामरान मसीह जी, जिन्हें पाकिस्तान इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि भारत में भी हमारे कुछ बोले वाले मसीह विश्वासी उनकी तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा फेक प्रोपोगंडा है। वो कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कामरान मसीह ही हो रहा है और ये वही वक्त था जब कामरान भाई जो हैं वो तबाही मचा रहे थे इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर कुछ भी उन तक आप पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को उन तक पहुंचाइएगा। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं दिल की गहराइयों से, क्योंकि आपने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। दोस्तों, कामरान मसीह जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन पायलट हैं, वह पाकिस्तान में इतने फेमस होने के बाद भी अभी तक भी कैमरे के सामने नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर दिया है। जबकि पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार उन्होंने राजौरी एयरबेस पर मिसाइल गिराकर उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस झूठ और फेक प्रोपेगेंडा की पोल तब खुल गई जब यह पता चला कि राजौरी में कोई भी एयरबेस है ही नहीं। चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हो, वहां पर कोई भी एयरबेस नहीं है। और दोस्तों, इनकी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू, दिल्ली और पठानकोट के एयरबेस जो हैं उन्हें भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जबकि यह सब तो सेफ है, जिसमें तो पठानकोट एयरबेस हमारे नजदीक ही है, जिसका यह बाल भी बांका नहीं कर पाए। यानी कि फेक खबरें फैलाने वाले पाकिस्तानी मीडिया चैनल तो गोदी मीडिया के भी बाप निकले, और जिन्होंने कामरान मसीह वाली ये झूठी खबर सोशल मीडिया के ऊपर जोरों शोरों से फैलाई, उन पर पाकिस्तान के सभी लोगों ने आंखें बंद करके विश्वास भी कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक फोटो के द्वारा, जिसमें कामरान मसीह किसी जहाज के साथ खड़े हुए सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यह लोग तो कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर और फॉलोअर हासिल करने वाले पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्होंने इसको इतना फैलाया और कामरान मसीह की सिर्फ एक ही फोटो को बार बार दिखाकर कभी उनके द्वारा दिल्ली एयरबेस को तो कभी राजौरी एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिराने की बातें की। जहां तक कि पाकिस्तान के मसीह लोगों के ऊपर भी इस फेक खबर का असर इतना ज्यादा दिखने लगा कि हर एक मसीही इसकी पुष्टि करने से पहले ही इसके ऊपर यकीन करने लगा, जो कि बुद्धिमान इंसान की पहचान होती है कि पहले हमें इसकी पुष्टि करनी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई सुनने के बाद अगर किसी को इस खबर के ऊपर पूरा यकीन है, तो आइए थोड़ी और जांच पड़ताल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये देखिए इंडियन डिफेंस अपडेट, जो कि एक बहुत बड़ा भारत का फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर पोस्ट की गई है। आप खुद देख लीजिए और नीचे लिखे कमेंट्स में भी देख सकते हैं। चलो, अगर फिर भी आपको यकीन नहीं तो एक और सच्चाई सुनिए। ये कामरान मसीह वाली खबर भी सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तान की 2 मीडिया वेबसाइट के अलावा और कहीं भी देखने या फिर सुनने को नहीं मिलेगी, जिसमें एक तो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान और दूसरी पाकिस्तान टुडे है, जिनमें बताया जा रहा है कि इंडिया के राजौरी एयरबेस को तबाह करके ऑपरेशन बुनियान उन मारसूस के तहत पाकिस्तान वायुसेना के स्क्वाड्रन कामरान मसीह भट्टी ने भारत को हराकर सही सलामत पाकिस्तान वापसी की, जिसके बाद उनकी बहादुरी को देखते हुए एक बड़ी रैली पाकिस्तानी लोगों के द्वारा निकाली गई। मतलब कि हद है, ना ही उस एयरबेस पर हमले की, ना ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या फिर आर्मी चीफ ने इस बात के बारे में कोई पुष्टि की, ना ही इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसको लेकर कोई खबर सामने आई। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग किसी की भी बातों पर विश्वास किए जा रहे हैं। कल का जो वाकया जो हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। इन्होंने यह भी मान लिया है कि इंडिया पाकिस्तान से हार गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की मदद से उससे
$1 बिलियन से भी ज्यादा का लोन लेकर खुद इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के आगे सीज फायर करवाने की गुहार लगा रहे थे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरवेज तबाह कर दिए थे, जहां तक कि उनका डिफेंस सिस्टम भी और तो और न्यूक्लियर बम वाली जगह के पास भी हमला करके उन्हें डरा दिया था, जिसके बाद भारत के आगे हार ना माननी पड़े तो वह ट्रंप को बीच लाकर उनके द्वारा पीएम मोदी से बात करवा के इस बार को रुकवा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में दोनों देशों के आम लोगों की ओर जाने जाएं। और वैसे भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके बदला ले लिया गया था। इसलिए अमेरिका, जो कि एक पावरफुल कंट्री है और भारत के साथ उसके संबंध भी अच्छे हैं, इसलिए पीएम मोदी भी सीज फायर के लिए मान गए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी सरगने के ठिकानों को एयर स्ट्राइक से नष्ट करने के बाद भारत ने खुद ऐलान कर दिया था कि उनका युद्ध आतंक के खिलाफ था, जिसका बदला उन्होंने ले लिया है। इसलिए अब अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और अगर कामरान भाई ने ऐसा कुछ किया है, यानी कि कोई एयरबेस नष्ट किया है, तो कोई सोर्स या फिर कोई वीडियो कुछ तो सामने आना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। और रैली वाली जो वीडियो क्लिप इतनी ज्यादा वायरल की जा रही है, वो भी किसी और सैनिक की है, ना कि कामरान मसीह की। और हमारे यहाँ पाकिस्तान का एक भी ड्रोन S-400 डिफेंस सिस्टम के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि उसने तो आसमान में इनके ढेर सारे ड्रोन्स को ऐसे ही ध्वस्त कर दिया, तो मिसाइल या फिर फाइटर जेट के हमारे इंडिया में घुसने की बात को सोचना भी मजाक है। तो दोस्तों, मुझे इस सब से एक बात तो पता चल गई कि पाकिस्तान में नाम के पीछे मसीही लगाने वाले कुछ यूट्यूबर्स या फिर इन्फ्लुएंसर बचनों से अनजान होने के कारण इस झूठी खबर की खुशी सिर्फ इसीलिए मना रहे हैं कि उनके देश के एक मसीही एयरफोर्स पायलट ने भारत का नुकसान किया, जबकि हम भारतीय मसीही विश्वासियों ने, जिनकी आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में लाखों क्रिश्चियन हैं, कभी भी युद्ध की खुशी नहीं मनाई, बल्कि हमेशा दोनों देशों के आम लोगों की सुरक्षा के लिए और युद्ध खत्म हो, दोनों देश मिलजुल कर प्रेम और शांति से रहें, इसके लिए प्रार्थना की, जिसका उत्तर परमेश्वर ने युद्ध को रुकवाकर हमें दिया भी, जिसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरे मसीही भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर युद्ध से खुश नहीं होता और ना ही वह चाहता है कि युद्ध हो। और जो युद्ध पर जश्न मना रहे हैं, इन्हें बाइबल के वचनों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या युद्ध का जश्न मनाना बाइबल के अनुसार सही है। तो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो नया नियम हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर युद्ध नहीं चाहता, वह तो शांति, प्रेम और एकजुटता का परमेश्वर है। और शांति और प्रेम फैलाने के लिए हम मसीह विश्वासियों को कहता है और वचनों के द्वारा हमें यह भी सिखाता है, यह भी इंस्पायर करता है कि हम नफरत नहीं बल्कि सबसे प्रेम करें और नफरत की जंजीरों को तोड़कर सच्चे मसीही बनकर युद्ध में जश्न नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए, यहाँ तक कि दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। बाकी दोस्तों, मैं सिर्फ अपने मसीही भाई बहनों से ही नहीं बल्कि हर धर्म के इंसान को अपना पड़ोसी मानकर उनसे प्रेम करता हूँ। इसलिए परमेश्वर से सबका भला ही मांगता हूँ, जिसके लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना मेरे लिए सबसे पहले है। बाकी मेरा मकसद किसी भी देश को, किसी भी कौम को बदनाम करना या फिर किसी का मजाक उड़ाना, किसी को बुरा या किसी को झूठा साबित करना या किसी को ऊंचा या नीचा साबित करना, ये बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। बस मसीह में आपका भाई होने के नाते एज ए इंडियन क्रिश्चियन यूट्यूबर सच को आप तक पहुंचाना और सच की पुष्टि करके उसको आप तक लाना मेरा मकसद है। और मेरी आपको यही सलाह है कि प्लीज बिना खुद पुष्टि किए किसी की भी बातों के ऊपर विश्वास ना करें और अपने देश के प्रति अपने अंदर प्रेम रखें और दूसरे देश का नुकसान होने पर भी खुश ना होएं, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वह भी बड़े ही मसीह से अभी अनजान हैं और एक ना एक दिन उनके ऊपर भी आपके जरिए परमेश्वर का सच सुसमाचार जरूर जाहिर होगा, परमेश्वर का आत्मा जरूर जाहिर होगा और वह भी बचाए जाएंगे। इसलिए सबके लिए प्रार्थना करें। बाकी दोस्तों, अगर कुछ गलत या फिर ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ
और आप जहां से भी किसी भी देश से चाहे पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दिल से आप सबके लिए परमेश्वर पिता का प्यार और आशीष को मांगता हूं और आपका भला ही चाहता हूं। बाकी आपका इस सबके बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी यह सच आप तक पहुंचाने के लिए की गई मेहनत और बातें अच्छी लगी हों तो आप कमेंट में सुपर चैट और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे मेंबर जरूर बन सकते हैं, ताकि इसी तरह परमेश्वर की मदद से हमेशा सच को मैं आपके समक्ष लाता रहूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की, जय हिंद।